दोस्तों आज के समय में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को और सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका के प्रेसिडेंट को माना जाता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को और सबसे ताकतवर व्यक्ति ब्रिटेन के राजा को माना जाता था, और उसकी मौत के बाद जब उसकी बेटी वहां की रानी बनी तो उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाने लगा। पर समय के साथ साथ दुनिया के ज्यादातर देश जिससे ब्रिटेन की महारानी अब बस नाम की ही महारानी रह गईं। दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में और जानेंगे महारानी की असली ताकत के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन की महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1956 को ब्रिटेन के राज परिवार में हुआ। ज्यादातर लोग ब्रिटेन की महारानी को क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानते हैं, जबकि उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर है। अपने पिता की मौत के बाद 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ को ब्रिटेन की महारानी चुना गया। उस समय वो केवल 26 साल की थी। पर क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी महारानी हैं। साथ ही साथ वो 12 देश जो उनके रानी बनने के बाद आजाद हुए वो उनकी भी रानी हैं, जिसमें शामिल हैं जमाइका, बारबाडोस, द बहामास, ग्रेनेडा, सुलीमिया, टोआनो, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट द ग्रेनेडिन्स, एंटीगुआ, बारबुडा, बेलिज और नेवीज। इतना ही नहीं, वो कॉमनवेल्थ देशों की हेड भी हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि वो केवल यूके की ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों की आज भी रानी हैं, चाहे वो देश एक डेमोक्रेसी को ही क्यों न चुन चुका हो। वैसे तो ब्रिटेन भी एक डेमोक्रेटिक देश है, पर फिर भी वहाँ महारानी को कुछ ऐसी ताकतें मिली हैं जो किसी डेमोक्रेटिक देश में किसी को नहीं मिल सकती हैं। पहला तो महारानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं और उनको किसी तरह के कानून का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि महारानी को दुनिया भर में किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महारानी के पास कोई पासपोर्ट है ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के सारे पासपोर्ट महारानी के नाम से शो किए जाते हैं और वो ब्रिटेन की हेड ऑफिस स्टेट भी हैं, जिसके कारण उनको वो सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो किसी भी हेड ऑफिस स्टेट को मिलती हैं। जब भी वे किसी और देश में जाती हैं तो उस देश को पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, महारानी को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी महारानी के नाम पर ही शो किया जाता है। साथ ही साथ उनको अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। असलियत में महारानी को किसी भी तरह की किसी आइडेंटिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की महारानी को अपना टैक्स पे ना करने की छूट है, पर वो ऐसा नहीं करती हैं और अपने सारे टैक्सेस को पे करती हैं। पर ये तो महारानी की ताकत का एक छोटा सा नमूना है। अगर महारानी चाहे तो वो किसी भी युद्ध को शुरू और खत्म कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो न्यूक्लियर युद्ध भी छेड़ सकती हैं। शायद दुनिया में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इंग्लैंड की महारानी वहाँ के लोगों को बिना पूछे जंग की घोषणा कर सकती हैं। महारानी को यूके में किसी भी कानून के ऊपर माना जाता है, जिसके कारण उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साथ ही साथ किसी और देश में भी उन पर ऐसा करना नामुमकिन है। इसका मतलब वो दुनिया के किसी भी देश में किसी तरह का कोई क्राइम कर दें और उन पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महारानी किसी भी देश में या अपने देश के कानून का पालन नहीं करती हैं, बल्कि वो अपनी छवि को लेकर बहुत केयरफुल रहती हैं और वो ज्यादातर रूल्स का पालन करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के लोगों को वहाँ का नागरिक नहीं बल्कि राजशाही से जुड़ा एक विषय माना जाता है। तो अगर महारानी चाहे तो वो किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती हैं और अगर वो चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी को सील भी करवा सकती हैं। महारानी को किसी को भी सजा देने का अधिकार है और कोई भी उनको पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर महारानी के खिलाफ कोई कुछ करना भी चाहे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि महारानी कानून और संविधान से ऊपर हैं। इतना ही नहीं, अगर ब्रिटेन की सरकार, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट महारानी को रोकना चाहें या फिर उनकी ताकत में कुछ कमी करना चाहें तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महारानी बिना किसी राय के पार्लियामेंट को भंग कर सकती हैं और प्राइम मिनिस्टर को हटाकर अपनी मर्जी से किसी को भी नया प्राइम मिनिस्टर बना सकती हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि महारानी के पास इतनी ताकत आती कहां से है, तो हम आपको बता दें कि महारानी ब्रिटिश आर्मी के कमांडर चीफ भी हैं और वहाँ का हर एक सोल्जर क्राउन की सेवा करने की कसम खाता है और किसी चीज की नहीं। महारानी किसी तरह के कानून को नहीं बनाती हैं, बल्कि वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून पर लास्ट मोहर लगाती हैं।
महारानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेड भी हैं। महारानी के पास इतनी ताकत होने के बाद भी उन्होंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है जो उनकी इमेज को पब्लिक में खराब करे। महारानी कभी भी पॉलिटिक्स से सीधे रूप से नहीं जुड़ी होती हैं, पर कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनके बहुत से फैसलों के पीछे महारानी का हाथ होता है। और किसी भी देश के साथ ब्रिटेन के कैसे संबंध होंगे, ये महारानी के बेहतरीन छवि के दम पर ही तय किया जाता है। असलियत में ब्रिटेन की महारानी और शाही परिवार की असली ताकत यही है कि वो अपने विचारों को कभी भी सोशल नहीं होने देते हैं और ना ही वो किसी राजनीतिक इवेंट से सीधा जुड़े रहते हैं। और हम आपको बता दें कि महारानी चाहे तो वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी हटा सकती हैं और वहाँ की पार्लियामेंट को भी भंग कर सकती हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं क्वीन एलिजाबेथ के परिवार से। क्वीन के पिता का नाम है जॉर्ज, क्वीन की माँ का नाम है एलिजाबेथ एंजेला। क्वीन के 6 भाई हैं जिनके नाम है जॉन, डेविड, पैट्रिक, माइकल और अलेक्जेंडर। क्वीन की बहन का नाम है प्रिंस मार्गरेट और इनके पति का नाम है प्रिंस फिलिप। क्वीन के 3 बेटे हैं जिनके नाम है चार्ल्स, एडवर्ड और एंड्रयू। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है एन। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि शाही परिवार के पास पैसा कहां से आता है। माना जाता है कि शाही परिवार के इनकम के 3 जरिए हैं। आमदनी का पहला जरिया है सोवरेन ग्रांट, दूसरा प्रीवी पर्स और तीसरा ड्यूचीज। सॉवरेन ग्रांट के मुताबिक शाही परिवार ने एक समझौते के तहत अपनी सारी शक्ति और अधिकार यानी क्राउन एस्टेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सौंप दिए थे। ब्रिटिश सरकार शाही परिवार की क्राउन एस्टेट की शक्ति का उपयोग करके आने वाले मुनाफे यानी कि जो सरकार को मुनाफा होता है उसका 15% हिस्सा हर 2 साल में शाही परिवार को देता है। प्रीवी पर्स शाही परिवार की राजगद्दी पर बैठने वाले राजा या महारानी की पर्सनल इनकम होती है। ये उनके परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए होता है। और इस समय क्वीन एलिजाबेथ को प्रीवी पर्स के चलते 18,433 हेक्टेयर जमीन मिली हुई है और इस जमीन के ऊपर घर बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, खाली जमीन पर खेती भी होती है जहां से उनको काफी आमदनी होती है। जमीन और घरों से जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी महारानी को सौंप दी जाती है। अब बात करते हैं इनकी इनकम के तीसरे जरिए ड्यूचीज की। ब्रिटेन में जब राजतंत्र था तब देश ड्यूचीज में बटा हुआ था जिस पर शाही परिवार का अधिकार होता था। तब से ये फैसिलिटी आज भी जारी है। इस समय इंग्लैंड में 2 ड्यूचीज हैं, पहला कार्निवल और दूसरा लैनचेस्टर। इसमें कार्निवल से जो पैसा आता है वो शाही परिवार के पास चला जाता है और हर साल करीब करीब महारानी 10 से 15,000 करोड़ रुपए कमा लेती हैं इन सब इनकम सोर्सेज से। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वीन एलिजाबेथ की नेटवर्थ के बारे में। रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी नेटवर्थ 88 बिलियन यानी कि 88 अरब डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 60,000 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों, आपको इनका घर दिखाते हैं। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ और इनका परिवार बकिंगहम पैलेस में रहता है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और महंगा रेजिडेंस है। ये पैलेस सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के रहने के लिए ही बनाया गया है और इसको 1703 में बनाया गया था। बकिंगहम पैलेस का कंस्ट्रक्शन साल 1703 में स्टार्ट हुआ था और 1705 में कंप्लीट हुआ, पर बाद में यहाँ बहुत से बदलाव हुए और बहुत से न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क भी करे गए। अगर एरिया की बात करें तो ये पैलेस कुल 77 स्क्वायर मीटर की एरिया में फैला है, यानी बकिंगहम पैलेस को 8,28,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है। बकिंगहम पैलेस में टोटल 5 फ्लोर्स हैं और इन 5 फ्लोर्स के लिए पैलेस में 8 लिफ्ट्स लगाए गए हैं। इस पैलेस में एक गार्डन और इंडोर स्विमिंग पूल भी है। यहाँ पर कुल 775 रूम्स हैं, जिनमें 19 स्टेट रूम्स, 52 रॉयल और गेस्ट रूम्स, 180 स्टाफ बेडरूम्स, 92 ऑफिसेस और 78 बाथरूम्स हैं। और इस पैलेस में 1000 लोगों का स्टाफ काम करता है। और बकिंगहम पैलेस की प्राइस 2021 के हिसाब से बनती है $5 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 40,000 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप बकिंगहम पैलेस की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक बेंटले स्टेट लिमोजिन कार है जिसकी प्राइस है $15 मिलियन और इंडिया में इसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक जैगुआर डैमलर सुपर 8 भी है जिसकी कीमत है $1 लाख और इंडिया में इस कार की कीमत है 70 लाख रुपए। क्वीन के पास एक 1948 रोल्स रॉयस फैंटम 4 भी है जिसकी प्राइस है $1.1 मिलियन और इंडिया में इस कार की कीमत है 9 करोड़ रुपए। क्वीन के पास एक 2006 जैगुआर एक्स टाइप ई स्टेट भी है जिसकी कीमत है $2,400
और इंडिया में इस कार की कीमत है 20 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक रेंज रोवर भी है जिसकी कीमत है 3 लाख US$ और इंडिया में इस कार की प्राइस है 3 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक 1986 जैगुआर डैमलर 66 भी है जिसकी प्राइस है 35,000 US$ और इंडिया में इस कार की कीमत है 24 लाख रुपए। इनके पास एक 1987 लैंड रोवर डिफेंडर भी है जिसकी प्राइस है 50,000 US$ और इंडिया में इस कार की कीमत है 35 लाख रुपए। इसके अलावा भी क्वीन के पास कई कार्स हैं और इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 35 करोड़ से भी ऊपर है। तो दोस्तों ये थी क्वीन एलिजाबेथ की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.